एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्त्वा कर्मणि। किंतु निष्काम कर्म कैसे संभव है वासुदेव? फल का ज्ञान ही तो कर्म करवाता है, और यदि दृष्टि फल से ही हट जाए तो कोई कर्म करेगा ही क्यों? कोई कर्म इसलिए करेगा पार्थ कि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं। तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, परंतु यदि तुम्हारा आखेट तनिक भी इधर से उधर हो जाए तो तुम चूक जाओगे। तुम्हारा अधिकार तुम्हारे वाण संधान पर है, तुम्हारा अधिकार तुम्हारी दृष्टि पर है, परंतु उस मृग पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं जिसकी ओर तुम वाण चला रहे हो। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा, क्यों कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्तव कर्माणि। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन जी का संवाद हो रहा है। युद्ध भूमि में अर्जुन जी अपने सामने अपने घर परिवार, अपने चाचा ताऊ, अपने कजन, अपने भाई को अपने सामने पाते हैं और कृष्ण जी को कहते हैं, हे माधव, मेरे सामने मेरे अपने खड़े हैं, मैं इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता। मेरे सामने मेरे अपने हैं। तो कृष्ण जी कहते हैं कि आप अपना कर्म कीजिए, ठीक है ना, ये आपका धर्म है। गलत जो था सबको पता है। कौरवों ने पांडवों को भूमि का एक छोटा सा भी टुकड़ा नहीं दिया था, जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, उनकी दुविधा को दूर कर रहे हैं। और अर्जुन जी फिर कहते हैं, हे माधव, मेरे सामने मेरे अपने हैं। अगर मैं ये युद्ध जीत भी गया तो मुझे उस जीतने की खुशी नहीं होगी, क्योंकि मेरे सामने मेरे अपने हैं। अर्जुन मोह माया में फंसा हुआ है, मोह में, अपनों के मोह में। तो श्री कृष्ण अर्जुन जी को समझाते हैं कि आप अपना कर्म कीजिए, ठीक है ना। तो अर्जुन जी फिर कहते हैं, हे माधव, सामने इतनी बड़ी सेना है, हम हार जाएंगे, हमारी तो छोटी सी ही सेना है। तो इस पर कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने का है। जीतना, हारना, फेलियर, सक्सेस, ये बाद की बातें हैं। तुम सिर्फ अपना कर्म करो, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है। तो यहाँ पर कृष्ण जी अर्जुन जी को संवाद के थ्रू उनका कन्फ्लिक्ट, उनका द्वंद्व खत्म करने के लिए कहते हैं, तुम्हारा कर्म सिर्फ और सिर्फ कर्म पर है। उसका रिजल्ट जो भी होगा, चाहे फेल हो, चाहे पास हो, चाहे आप युद्ध को हारो या जीतो, तुम सिर्फ कर्म करो। तो इसीलिए इन्होंने ये श्लोक बोला था देश में। और श्री कृष्ण जी ने उपदेश में कहा, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, हमारा कर्तव्य सबसे ऊपर है। अपने धर्म का पालन करो, कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। यहाँ पर जो अर्जुन जी है ना, वो युद्ध करने से इनकार कर रहे थे। तो श्री कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया, परंतु अर्जुन के मन में अभी भी ये क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी, क्या श्री कृष्ण वास्तव में परमेश्वर हैं? तो अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा, यदि आप मुझे योग्य समझते हैं युद्ध के लिए, तो अपना दिव्य स्वरूप मुझे दिखाएं। श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को एक दिव्य दृष्टि प्रदान की, क्योंकि सामान्य आंखों से विश्व रूप का दर्शन संभव नहीं था। और विश्व रूप दर्शन का उद्देश्य था अर्जुन के मोह को दूर करना और भ्रम को दूर करना। यह दिखाना कि श्री कृष्ण केवल सारथी नहीं है कि जो रथ को चला रहे हैं, बल्कि श्री कृष्ण ही क्या है, परम ब्रह्मा है। श्री कृष्ण ने यह समझाया कि संपूर्ण सृष्टि उन्हीं के अंदर विद्यमान है। यह बताना कि युद्ध में जो भी योद्धा मारे जाएंगे,
विश्व रूप दर्शन के थ्रू इन्होंने ये समझाया कि युद्ध में जो भी योद्धा मारे जाएंगे उनका अंत पहले से ही ईश्वर की योजना का भाग है। अर्जुन केवल एक माध्यम है। अर्जुन के भीतर धर्म के लिए कर्तव्य निभाने का साहस और विश्वास जगाने के लिए उन्होंने विश्व रूप का दर्शन किया और अर्जुन ने विश्व रूप देखकर अर्जुन आश्चर्य में हुए, भय से और भक्ति से भर गए। उन्होंने श्री कृष्ण की स्तुति की और अंत में उन्हें सामान्य रूप में देखने की प्रार्थना की। जब मनुष्य जो ये विश्व रूप दर्शन है, ये क्या उद्देश्य देता है हमें? जब मनुष्य भ्रम, भय और मोह में फंस जाता है, तब सत्य का ज्ञान और ईश्वर में विश्वास उसी सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। यही है विश्व रूप दर्शन का गहरा संदेश। यहाँ से अर्जुन को उपदेश मिला, जो मैसेज मिला। अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, आप अपने सामान्य रूप में आए। आप मुझे, मेरा कर्म है कि मैं अपना कर्म करूंगा, जो होगा वो देखा जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता और शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो श्रीमद् भगवत गीता में हमारी एजुकेशन में इसका क्या यूज है? आज जो हम एजुकेशन में, हायर एजुकेशंस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में भगवत गीता जो पढ़ा रहे हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो स्टूडेंट है, जो शिक्षा है, वो बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करे, समग्र रूप से डेवलपमेंट करे और बच्चे का रूपांतरण करे। ठीक है ना? पूरे के पूरा दृष्टिकोण होलिस्टिक डेवलपमेंट करे बच्चे का। इसका उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास करना नहीं है। शिक्षा जो है ना हमारी, भगवत गीता थी, बुद्धिज्म है, या जो भी हमारी पहले की शिक्षाएं होती थी, उनका उद्देश्य केवल और केवल नॉर्मल इंटेलिजेंस देना नहीं था, नॉर्मल नॉलेज देना नहीं था, बौद्धिक विकास करना नहीं था, बल्कि आपकी बुद्धि का भावनात्मक विकास करना, नैतिक विकास करना और आध्यात्मिक विकास करना, मानव विकास के सभी डायमेंशंस को बैलेंस करने पर जोर देती थी आपकी भगवत गीता। तो भगवत गीता के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य थे, एक है आत्मज्ञान और मोक्ष और दूसरा है ज्ञान से विनम्रता का विकास। तो आत्मज्ञान क्या है? अपने आप को पहचानना। आपका आत्मज्ञान आपको आपके मोक्ष की तरफ ले जाए और आपको जो नॉलेज है ना, वो अहंकार ना पैदा करे। आपको जब नॉलेज जितनी होती जाए, आप उतने ही विनम्र होते जाएं। आपको भगवत गीता यही सिखाती है कि आपकी नॉलेज आपको विनम्र बनाए, आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाए और आपको मोक्ष की ओर ले जाए। यही है भगवत गीता का उपदेश। तो गीता का संदेश ये है कि समग्र शिक्षा वही है जो व्यक्ति को स्वयं को जानने के लिए, अपने कर्तव्य को निभाने के लिए, समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए और आत्म शांति और जो मोक्ष की तरफ ले जाए। भगवत गीता में शिक्षा का दर्शन। भगवत गीता शिक्षा को केवल जानकारी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह जीवन को सार्थक बनाने के लिए, मोरालिटी की तरफ लेके जाने के लिए और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक बनाने के लिए एक समग्र प्रक्रिया है। मतलब ये आपकी जो भगवत गीता है ना, एजुकेशन में इसका क्या यूज है? ये आपकी विवेक का विकास करती है। विवेक मीन्स आपकी डिस्क्रिमिनेटरी विजडम को डेवलप करती है। सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है ना? जैसे आप कहते हो ना, ये गलत है, ये ठीक है, या परमानेंट क्या है, टेम्परेरी क्या है, तो ये आपके विवेक का विकास करती है आपकी भगवत गीता। स्थाई क्या है? स्थाई होता है फिक्स। तो भगवत गीता कहती है आत्मा फिक्स है, सत्य फिक्स है, धर्म फिक्स है, गॉड फिक्स है, मूल्य फिक्स है। टेम्परेरी क्या है? तो टेम्परेरी में ये कह रही है हमारा जो शरीर है ना, वो टेम्परेरी है। हमारे पास जो धन है वो भी टेम्परेरी है, वो नहीं टिकता, एक जगह नहीं टिकता। अगर सुख है तो वो भी सुख ये नहीं है कि टेम्परेरी आपको लाइफ टाइम सुख ही मिलेगा।
सुख भी टेम्परेरी है और दुख भी टेम्परेरी है। आपको जो पद प्रतिष्ठा या जो भी पोस्ट आपको जो मिली है वो सब टेम्परेरी है। भौतिक वस्तुएं जितनी हैं वो टेम्परेरी हैं। तो जो विवेक है आपको आपके सही डिसीजन लेने में ठीक क्या है गलत क्या है इसके बीच के अंतर को दर्शाता है आपका विवेक का विकास। तो भगवत गीता में आपकी एजुकेशन का जो यूज है वो आपकी विवेक का विकास करना है, आपकी बुद्धि योग का, आपके ज्ञान और विवेक को योग कहा गया है। और इसका दूसरा यूज है हार्मोनियस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो जो आपका सामंजस्य पूर्ण व्यक्तित्व है ना उसका डेवलपमेंट करना। सिर्फ ये नहीं है आपको बौद्धिक विकास दे दिया, आपको सिर्फ पढ़ाई के लिए मार्क्स दिलवा दिए। इसका मेन रोल है आप लोगों का भावनात्मक विकास भी करना, आप लोगों का मोरालिटी डेवलपमेंट भी करना और आपको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी करवाना। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में आपको ज्ञान की समझ, तर्क वितर्क, सही गलत, सही निर्णय लेने की क्षमता का डेवलपमेंट करवाना। इमोशनल डेवलपमेंट में आपकी भावनाओं को, आप किसी की भावनाओं को समझें, एम्पैथी, आपका पॉजिटिव दृष्टिकोण भी डेवलपमेंट होना चाहिए। आपका मोरालिटी डेवलपमेंट में सिखाया जाता है कि आपको अपने कर्तव्यों का बोध होना चाहिए, आपको ईमानदारी फॉलो करनी चाहिए, आपको न्याय ठीक क्या है गलत क्या है, आपको समाज में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या देखनी है। स्पिरिचुअलिटी का डेवलपमेंट करवाना, आपको अपने अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का आभास करवाना, ईश्वर में विश्वास दिलवाना, शांति, प्रेम, करुणा और मोक्ष की प्राप्ति की ओर लेके जाना भगवत गीता में शिक्षा का दर्शन कहलाता है। तो पढ़ाई का उद्देश्य, एजुकेशन का उद्देश्य बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल विकास नहीं बल्कि बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, मॉरल डेवलपमेंट भी होना चाहिए और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। इसीलिए भगवत गीता में हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो पहले की एजुकेशन थी वहां पर इन सभी चीजों को मिलाकर ही आपका होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट बनता था। इसीलिए आज हम हायर एजुकेशंस में भी भगवत गीता पढ़ रही हैं। जैसे आप यूजीसी नेट के लिए भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना, उसके पढ़ने का रीजन यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल बुद्धि ना लेकर अपना इमोशनल डेवलपमेंट भी करें, मोरल डेवलपमेंट भी करें बच्चों का और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी करें। इन सब का समन्वय, कोऑर्डिनेशन ही क्या कहलाता है, बैलेंस डेवलपमेंट। देखिए, ये रथ वाली पिक्चर हर एक बच्चे ने, हर एक स्टूडेंट ने या जो भी इस वीडियो को देख रही हैं, ये रथ वाली पिक्चर सभी ने देखी है। लेकिन क्या आपको इसकी असली सच्चाई पता है? ये 5 घोड़े हैं ना जो, ये 5 घोड़े नहीं हैं। ये दर्शाते हैं 5 इंद्रियाँ। हमारी 5 इंद्रियाँ कौन-सी होती हैं? हमारा आँख, हमारा नाक, हमारा कान, हमारी त्वचा और हमारी स्किन। तो ये 5 हमारी सेंसेस हैं, ये 5 घोड़े नहीं हैं। तो ये जो रथ है, घोड़े हैं, कृष्ण है, अर्जुन है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि ये चीजें हैं, लेकिन एक्चुअल में ये हमको रिप्रेजेंट कर रही है। जो ये पीछे आपको रथ दिख रहा है गोल्डन कलर का, ये है आपकी बॉडी। जो अर्जुन बैठे हैं, ये है आत्मा। आप अपने से जो मैं बता रही हूँ ना, आप अपने आप को लगा के चलना इसमें। ये जो अर्जुन बैठे हैं ना, ये आपकी आत्मा है और जो ये रथ है, ये आपका शरीर है। और इस शरीर में ही आपकी आत्मा क्या कर रही है? यात्रा करने के लिए निकली है। और जो कृष्ण जी आपको दिख रही हैं, वो कृष्ण जी नहीं हैं। ये आपकी बुद्धि को दर्शाते हैं। ये आपकी बुद्धि है। ये आपका इंटेलेक्ट है। ये आपका सारथी दिख रहा है ना आपको, तो आपका सारथी कृष्ण है ना, तो कृष्ण आपको रिप्रेजेंट यहाँ पर आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये पिक्चर के थ्रू। तो आपकी बुद्धि ने क्या किया हुआ है? पांचों सेंसेस को, पांचों घोड़ों को लगाम से पकड़ा है, रेंज से। तो ये पांचों घोड़ों की जो लगाम पकड़ी है, लगाम क्या है? आपका मन। मन मतलब आपका मन करता है आज कुछ मीठा खाएं, आज कुछ ये करें, आज कहीं घूमने चलें, आज कुछ ये देखें। आ, जो भी आपको चीजें भटकाती हैं, 5 सेंसेस है ना कि आज कुछ स्वाद में अच्छा सा खा लेते हैं। ये 5 इंद्रियां आपको भटकाती हैं, गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं, लेकिन आपका मन है ना जो,
आपका माइंड, आपकी रेन्स इसको पकड़ी हुई हैं। अगर आप इसको अच्छे से पकड़ के रखते हैं पाँचों घोड़ों को, पाँचों इंद्रियों को, तो आप अपने जीवन का रथ बहुत अच्छे से चलाएँगे। अगर आप अपने मन को ढीला छोड़ देंगे और इन रेन्स को, लगाम को ढीला छोड़ देंगे, तो आपके घोड़े, घोड़े मीन्स आपकी सेंस हैं जो आपको प्लेज़र देती हैं, वो अलग-अलग दिशा में जाएँगी और जो कि आपके जीवन को अस्त-व्यस्त कर देंगी। तो ये पिक्चर आप लोगों को ये रिप्रेज़ेंट नहीं करती कि कृष्ण बैठे हैं और ये घोड़े हैं और ये सारथी है। ये पिक्चर आपको ये दिखाती है कि आपका जो मन है, वो लगाम है। जो कृष्ण जी हैं, वो सारथी हैं, वो आपकी बुद्धि है। अगर आपकी बुद्धि सही है, तो आप अपनी ज़िंदगी के डिसीज़न ठीक और गलत बहुत अच्छे से लेंगे, है ना? रावण की भी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी। उसके ये पाँचों घोड़े क्या हो गए थे, जो कि उनकी तबाही का कारण बने थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो सारथी है ना, सारथी, बुद्धि आपकी, यही परम ब्रह्मा है। तो आपकी बुद्धि ही आपकी परम ब्रह्मा है। ध्यान से सुनना, आपकी जो रथ है वो बॉडी है और जो इस रथ में यात्रा कर रही है अब वो आपकी आत्मा है। अर्जुन जो है ना वो आत्मा को रिप्रेजेंट कर रही हैं और जो कृष्ण जी हैं वो आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट कर रही हैं और जो लगाम को, रेंज को इन्होंने अपने हाथ से पकड़ा है वो क्या है? आपका मन जो आपको भटकाता है, ये कर लो, वो देख लो, ये कर लो, गलत चीज़ों पे लेके जाता है। तो जब आप इन लगाम को पकड़ के चलते हैं, पाँचों इंद्रियों पे लगाम लगाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन बहुत अच्छे वे में चलती है। तो ये रथ रूपक आपको मानव जीवन को समझाने के लिए बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। शरीर रूपी रथ में आत्मा स्वामी बैठी है, बुद्धि सारथी, बुद्धि सारथी जो कृष्ण है ना, ये बुद्धि है आपकी, यही परम ब्रह्मा है, आपकी बुद्धि ही परम ब्रह्मा है, जो आपके रथ को सही दिशा दिखाती है। आपका मन, आपका लगाम है, कहते हैं ना ये खा लो, वो खा लो, आज ये करने चलेंगे, जो आपको प्लेज़र देती है, आपको पता है चीज़ें गलत है, आप फिर भी उसी चीज़ में दौड़ में जाते हैं। लेकिन जब आप इन इंद्रियों पे लगाम लगाते हैं, घोड़ों को नियंत्रित करते हैं, तो जब आपकी लगाम मजबूत होती है, सारथी आपका बुद्धि अगर जागरूक है, आपकी इंटेलिजेंस अगर कॉन्शियसनेस है, अवेयर हो आप, तो घोड़े हैं, जो इंद्रियां हैं, वो सही मार्ग पर चलती हैं और जीवन का लक्ष्य हमें मुक्ति प्राप्त के लिए दिखाता है। यदि यह लगाम ढीली है तो इंद्रियां अनियंत्रित हैं और रथ भटक जाता है और मनुष्य दुखों के चक्र में फंस जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये घोड़े, घोड़े नहीं है असल में, ये 5 इंद्रियाँ हैं। ये क्या रिप्रेज़ेंट कर रही हैं हमारे जीवन को कि जीव क्या है, आत्मा क्या है, बुद्धि क्या है, 5 सेंसेस क्या है, मन क्या है। तो यहाँ से भगवत गीता में एजुकेशन में इसको इसीलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि हम अपने मन पर कैसे काबू रखें, जो चीज़ें हमें प्लेज़र देती हैं, हमें पता है ये ठीक है या गलत है, तो हम अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखें, अपने मन को भटकने ना दें। देखिए यहाँ पर डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है, ठीक है ना? जो मैंने बताया है सब। भगवत गीता में एक बहुत फेमस चीज़ है टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप। आज के टाइम में आप लोग जो देख रहे हैं टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप और जो पहले का टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप था। तो भगवत गीता हमें गुरु शिष्य परंपरा के बारे में सिखाती है कि गुरु का कर्तव्य क्या होना चाहिए और शिष्य का कर्तव्य क्या होना चाहिए, ठीक है ना? तो इनके संबंध के बारे में दर्शाती हैं। भगवान श्री कृष्ण एक आदर्श गुरु हैं और अर्जुन एक आदर्श शिष्य हैं। यह संबंध केवल एक ज्ञान देने का नहीं है, जो एक टीचर का जो काम है ना, एक गुरु का जो काम है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ज्ञान देने से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि विद्यार्थी का मार्गदर्शन करना,
उसकी काउंसलिंग करना, उसका कैरेक्टर निर्माण करना, चरित्र का निर्माण करना, मॉरल एजुकेशन देना उसको, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ नॉलेज की पहचान करवाना और जीवन के कौशल को कोऑर्डिनेशन बना के रखना एक गुरु का कार्य होता है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, 18 चैप्टर हैं और इसमें कुल श्लोक 700 मिलते हैं, ठीक है ना? और जो ये युद्ध स्थल था कुरुक्षेत्र की रणभूमि में हुआ, और ये जो टीचिंग मेथड यूज करते हैं टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में, तो वो डायलॉग मेथड का यूज होता है इसमें। जो टीचर और स्टूडेंट होते हैं वो क्वेश्चन एंड आंसर मेथड होना चाहिए। बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, गुरु को आंसर करना चाहिए, या गुरु क्वेश्चन पूछ रहा है तो स्टूडेंट को आंसर करना चाहिए। जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है वो काउंसलिंग मेथड होना चाहिए। अगर आपका जो शिष्य है, आपका जो स्टूडेंट है, अगर वो किसी दुविधा में फंसा है तो उसका काउंसलिंग करना भी एक टीचर का रोल होना चाहिए। एक बच्चे को मोटिवेट करने का भी काम एक टीचर का होना चाहिए, ठीक है ना? तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग सिखाना कि बच्चा जो सीखे वो अपने अनुभव से सीखे। बच्चे के मन में कोई नकारात्मक चीजें आ रही हैं तो उस चीज को पॉजिटिव वे में बदलना। सिर्फ एक गुरु का जो काम है वो शिक्षा देना नहीं, बल्कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करना क्या कहलाता है आपका गुरु शिष्य संबंध। एक गुरु को गुरु जैसे संस्कार उसको हर एक बच्चा इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना? गुरु के प्रति जो आजकल स्टूडेंट्स हैं उनको गुरु के प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अपने गुरु पर ट्रस्ट होना चाहिए, सब कुछ समर्पण करके छोड़ दे कि टीचर आपको ही पढ़ाना है, जो पढ़ाना है, हमें कुछ नहीं आता। फुली ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है ना? एक अच्छा एक्टिव लिसनर होना चाहिए बच्चा, तभी सीख पाएगा कि उसे जिंदगी में क्या करना है। आपस में गुरु और शिष्य के बीच में एम्पैथी होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये सब क्या है, आपके गुरु शिष्य की परंपराएं हैं जो एक अच्छे बच्चे का कैरेक्टर बिल्डिंग बनाते हैं, मॉरल एजुकेशन देते हैं, मॉरल डेवलपमेंट करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस है, क्रिटिकल थिंकिंग को समझते हैं। तो आइडल गुरु यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा थे, आइडल शिष्य यहाँ पर अर्जुना थे। और इसकी एक नींव जो होती है गुरु और शिष्य के बीच में ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और डायलॉग की होनी चाहिए। जब एक एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है ना, तो टोटली सरेंडर करना चाहिए गुरु के प्रति कि आप जो पढ़ाएंगे वही सही है। तो ये है आपका गुरु शिष्य परंपरा रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए बच्चों को, चाहे वो कोई भी टीचर हो, टीचर की रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसीलिए हमारी संस्कृति में कहा जाता है, जिस तरीके से माँ-बाप हैं, उसी तरीके से माँ-बाप के बाद गुरु का दर्जा मिलता है, गुरु को माँ-बाप का दर्जा मिलता है। वैराग्य क्या है? तो वैराग्य का मतलब होता है संसार छोड़ देना नहीं, संसार को नहीं छोड़ना। आपको संसार में एग्जिस्ट करते हुए, संसार में रहते हुए अपनी अटैचमेंट त्याग देना। मतलब किसी भी रिश्ते में या किसी भी चीज में हमें मोह नहीं रखना चाहिए। जब हम अटैच होते हैं ना किसी चीज से, तो हमें दुख होता है उस चीज के प्रति। जब हम मोह त्याग देते हैं संसार में रहते हुए, तो वो हमारी जिंदगी को आसान बना देती है। तो इसमें वैराग्य क्या है? वैराग्य का मतलब क्या है? संसार छोड़ना नहीं है, बल्कि संसार से अपने आप को क्या कर देना, अलग कर देना, है ना? अटैचमेंट को दूर कर देना, अपने डिल्यूजन से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना, ठीक है ना? जैसे एक टीचर पढ़ा रहा है, वो इसीलिए नहीं पढ़ा रहा कि मेरे को प्रेज मिलेगी या मेरी हमसे ऊपर की अथॉरिटी है वो हमारी तारीफ करें या मेरे बच्चे मेरी तारीफ करें। वो सिर्फ इसीलिए पढ़ाए कि अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, ठीक है ना? अपने कर्तव्य का पालन अच्छा सा करे, किसी पुरस्कार के लिए नहीं, किसी प्रशंसा के लिए नहीं। ये है वैराग्य, कोई अटैचमेंट नहीं। या फिर कोई स्टूडेंट है, वो
मेहनत करे, पढ़ाई करे, लेकिन इसीलिए नहीं कि उसको टीचर ये कहे कि आपने अच्छा पढ़ा, तो ये क्या है? ये एक वैराग्य है। तो वैराग्य का अर्थ है संसार को छोड़ देना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए अटैचमेंट और मोह से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना। कर्म योग। कर्म योग नाम से ही अंडरस्टूड है कि आप सिर्फ अपना कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। तो ये योग हमें क्या सिखाता है कि आप अपना ना काम करते रहें, अपना कर्म करते रहें। ये मत देखें आप फेल होंगे, पास होगे, ठीक है ना, आपको सक्सेस मिलेगी, फेलियर मिलेगा, या ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे बच्चे पेपर में पढ़ते हैं ना कि हाय मैं फेल हो जाऊंगा इसीलिए पढ़ रहा हूँ, नहीं, आप सिर्फ अपना कर्म कीजिए। इससे क्या होगा, जब आप अपना कर्म करते हैं ना, बाद में आपको सैटिस्फैक्शन मिलती है कि मैंने अपना कर्म किया, अब रिजल्ट चाहे जो भी हो। तो ये कर्म योग आपको बहुत, जिस दिन आप इस चीज को फॉलो कर लेंगे, आप देखेंगे 90% आपकी, 99% आपकी जो टेंशन होती है, पढ़ाई से रिलेटेड है, कोई एग्जाम से रिलेटेड है, या लाइफ में, जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज, आप कहते हो कि मैंने इतना कर्म किया, मैंने इसके लिए इतना कुछ किया और मुझे ये रिजल्ट मिला, लेकिन आपको आपके मन में ये सेटिस्फेक्शन होगी कि मैंने अपना कर्म अच्छा किया, ठीक है ना, चाहे आप उस चीज में फेल हो या पास हो, आपको सेटिस्फेक्शन देता है आपका कर्म योग। तो कर्म योग का अर्थ है अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी से करना, बिना फल की इच्छा किए। जैसे हमारे माँ-बाप हमें पालते-पोसते हैं ना, बड़ा करते हैं, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी स्वार्थ के। तो ये क्या है? कर्म योग। वो बचपन से हमको बड़ा करते हैं, हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। तो ये कर्म योग है। तो कर्म योग में साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है? आपका जो मानसिक महत्व है ना, ये आपके तनाव को कम करती है, आपकी टेंशन को खत्म करती है। आप अपने काम पे जो काम कर रहे हैं ना, उस पे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, और आपका जो इमोशनल बैलेंस होता है ना, वो बढ़ता है। और इसी से आपको सैटिस्फैक्शन मिलती है और आपको आत्मविश्वास बढ़ता है। क्योंकि आप जब अपना कर्म करते रहोगे ना, कर्म करते हो कि आप देखिए, जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, आप जैसे यूजीसी नेट के लिए ये वीडियो देख रही हैं, तो आप इसीलिए पढ़ रहे हैं कि मुझे पास होना है। लेकिन नहीं, आप सिर्फ लगे रहो, प्रोसेस करो, पढ़ते रहो, सिलेबस पढ़ो, सिलेबस पढ़ो। जैसे-जैसे इस चीज़ को कंटिन्यूटी में रखोगे, अपना कर्म करते रहोगे, जब तुम एग्ज़ाम में बैठोगे ना, तो तुम्हें इस चीज़ की खुशी होगी कि मैंने अपना कर्म किया, रिज़ल्ट की चिंता नहीं करोगे। तो वो आपके तनाव को और टेंशन को कम करता है आपका कर्म योग। इसीलिए आज हम भगवत गीता साइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। कर्म योग के लाभ हैं, आपकी कर्तव्य पालन की प्रेरणा मिलती है, जीवन में उद्देश्य और हमें डायरेक्शन मिलती है। इससे हमारे मन को शांति मिलती है और बैलेंस मिलती है, बैलेंस बनता है इससे हमारा। इससे हमारे रिलेशनशिप बेहतर होते हैं और पॉजिटिविटी बढ़ती है। ठीक है ना? इससे व्यक्ति सफल, शांत और संतुष्ट जीवन जीता है। हम जब कहते हैं ना हमने अपना कर्म अच्छा किया, हमने अपना कर्म किया, बाकी जब जो भी हो। तो यहाँ से हमें सैटिस्फैक्शन मिलती है इस योग से। अभ्यास योग। अभ्यास मीन्स आप एक्सरसाइज करते हो। आप जब पढ़ रहे हो, आप उसी चीज को कब बार-बार अभ्यास करते हो, एक्सरसाइज करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो उससे क्या होगा, आपकी हैबिट बनती है, और हैबिट बनती है तो आपके अच्छे व्यवहार, अच्छी आदतों का निर्माण होता है, और बार-बार प्रैक्टिस करने से आपके रिजल्ट अच्छे आते हैं, और आपकी भावनाओं, आपके विचार और आपके व्यवहार को कंट्रोल करने की क्षमता बढ़ती है। और जब आप किसी भी चीज़ में बार-बार प्रैक्टिस करते हैं, बार-बार किसी चीज़ को सुनते हैं, चाहे आप पढ़ाई से रिलेटेड कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं उसी टॉपिक की या किसी भी टॉपिक की, तो आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है कि मेरे को इस चीज़ में और कैसे क्या चीज़ समझनी है, ठीक है ना? तो सेल्फ कंट्रोल आपको यहाँ से मिलता है। परसेवरेंस में क्या होगा आपका, आप कठिनाइयाँ, आप
ये कहते हैं लगे रहो, अभ्यास करते रहो, ठीक है ना? आपको आपको डेली का ये है कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है। आपकी ज़िंदगी में कोई कठिनाई आ गई, आप बीमार हो गए, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो आप उसमें अपनी हिम्मत ना हारो। आप क्या करो, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहो। आपको 2 घंटे हर रोज़ पढ़ना है तो पढ़ना है। तो ये आपको कठिनाइयों के बावजूद भी क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। अभ्यास योग निरंतर अभ्यास और आत्म नियंत्रण का मार्ग है, जो आपकी हैबिट को बनाता है, आपके सेल्फ रेगुलेशन बनाता है, आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और आपके धैर्य को बढ़ाता है। तो इसीलिए निरंतर अभ्यास करें, मन को भटकने ना दें और आत्म नियंत्रण विकसित करें। अपना लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, जो आपका गोल है ना, उस पर अपना ध्यान केंद्रित रखें, धैर्य और दृढ़ता बनाए रखें और अभ्यास जारी रखने से आपको अपना गोल अचीव होगा। तो अभ्यास योग आपको बताता है कि निरंतर अभ्यास और आत्म नियंत्रण के माध्यम से मन को लक्ष्य पर स्थिर रखना ही अभ्यास योग कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा ज्ञान योग। ये ज्ञान योग को हम सांख्य योग भी बोलते हैं। तो ज्ञान योग क्या है, जो आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ नॉलेज, विवेक, सही और गलत में फर्क करना, डिसीजन लेना और अनुभव के माध्यम से सत्य की प्राप्ति करवाता है। तो ज्ञान क्या है, जो आपको आपके आत्मज्ञान, विवेक और अनुभव के माध्यम से सत्य की प्राप्ति करवाए, वो क्या है, आपका ज्ञान योग। तो जब आपको ज्ञान हो जाता है, जब आपको नॉलेज होती है, तो उसमें साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है ज्ञान योग की, या हम साइकोलॉजी में आज ज्ञान योग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ज्ञान योग से क्या होता है, आप जो फैक्ट्स होते हैं ना, उनके प्रति तर्क और वितर्क कर सकते हैं, ठीक है ना? अगर आपको नॉलेज है, तो आप बहस कर सकते हैं किसी से भी नॉलेज में कि ये ठीक है और ये गलत है। ये आपको आत्म जागरूकता प्रोवाइड करती है, सेल्फ अवेयरनेस देती है, स्वयं को समझने की, स्वयं को विचारों को समझने की, दूसरों के व्यवहारों को समझने में सहायता मिलती है इससे। ज्ञान योग से जब हम ज्ञान योग लेते हैं, तो हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स आपकी मानसिक प्रक्रियाएं जो है ना, दिमाग में जितने भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कोई डिसीजन लेना है, तो आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है ज्ञान योग से। सोचने, समझने, सीखने की, समस्या समाधान की यहाँ से आपकी क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट है, इसका और क्या इंपॉर्टेंस है, रेशनल डिसीजन मेकिंग। आप विवेकपूर्ण और सही तरीके से डिसीजंस को विकसित कर सकती हैं। तो ज्ञान योग आत्मज्ञान, विवेक और अनुभव के माध्यम से सत्य की प्राप्ति का मार्ग है। ज्ञान से बड़ा पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं। नेक्स्ट है हमारा स्वधर्म। स्वधर्म अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का ईमानदारी से पालन करना। तो स्वधर्म हमें क्या कहलाता है, आप जिस भी धर्म में हैं, आप चाहे माँ के रोल में हैं, चाहे फादर के रोल में हैं, चाहे एज अ स्टूडेंट के रोल में हैं, चाहे आप टीचर के रोल में हैं, जो भी आपका रोल है, आप जो भी मेरी वीडियो देख रही हैं, कोई मासी है, कोई दादा है, जो भी वीडियो को देख रही हैं, आप स्वधर्म हमें सिखाता है, जो भी आपका कर्तव्य है, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका ईमानदारी से पालन करें। आप एक टीचर हैं, तो अपनी टीचिंग को, जो आप पढ़ा रहे हैं, उसका ईमानदारी से पालन करें। अपनी टीचिंग में इतना बेस्ट दीजिए। या फिर आप स्टूडेंट हैं, तो आप स्टूडेंट में ऑनेस्टी रखिए, जो पढ़ना है आपको, ठीक है ना? या आप फादर मदर हैं, तो अपना धर्म, अपनी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाना, ठीक है? कोई बेटा है, वो अपनी जिम्मेदारी अपने पेरेंट्स के प्रति निभाए कि ये मेरे माँ बाप हैं। ईमानदारी के साथ अपने धर्म का पालन करना क्या कहलाता है, स्वधर्म। तो हम साइकोलॉजी में, मनोवैज्ञानिक महत्व में स्वधर्म क्या है, इससे हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है, आत्मविश्वास होता है, इससे हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास बढ़ता है। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? मानो मैं एक टीचर हूँ और मैं बहुत ईमानदारी से अपने बच्चों को अपना सिलेबस पूरा करवा रही हूँ। अपना जो भी मुझे प्रोजेक्ट बनवाना है, जो उनके एग्जाम लेने हैं,
टेस्ट लेने हैं, असाइनमेंट्स लेनी है, प्रेज़ेंटेशन लेनी है, तो मैं अपने कर्तव्य, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से कर रही हूँ। तो इससे क्या होता है, हमारी खुद की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो बूस्ट होता है, बढ़ता है कि यस, मैं अपनी तरफ से अपनी ज़िम्मेवारी पूरी ईमानदारी से निभा रही हूँ। इसी तरीके से जब बच्चा है, जब वो स्वधर्म अपनी ईमानदारी से पढ़ाई करता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे नंबर लेने हैं, मैंने ये चैप्टर कर लिया, ये कर लिया, जो वो पूरा सिलेबस कवर करके पेपर में बैठता है ना, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जब आप अपनी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो मनोवैज्ञानिक में इसका महत्व ये होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्म स्वीकृति बढ़ेगी, स्वयं को स्वीकार करने की और अपनी पहचान समझने में सहायता मिलती है यहाँ से। आप अपने आप को पहचान पाते हैं कि आप कितनी ईमानदारी से कितना कुछ कर सकते हैं। आप जब ज़िम्मेदारी से, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो आप उद्देश्यपूर्ण जीवन, आपको अपनी लाइफ में उद्देश्य मिलता है कि मुझे सही दिशा मिलती है कि मुझे करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है। और स्वधर्म आपको ये भी महत्व देता है कि आपकी आंतरिक प्रेरणा, आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी इससे बढ़ती है कि हम जो भी काम करेंगे ना, वो बाहर से प्रेरित होकर नहीं, हम इंटरनली जब हम खुद प्रेरित होंगे, तो वो चीज़ भी हमें क्या करती है, संतुष्टि प्रोवाइड करती है। तो ये है हमारा स्वधर्म। स्वधर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना, जिससे आत्मविश्वास, आत्म स्वीकृति, उद्देश्यपूर्ण जीवन और आंतरिक प्रेरणा का विकास होता है। इसीलिए अपने कर्तव्यों को समझें, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें, नियमित इन्हीं चीज़ों का अभ्यास करें, अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। नेक्स्ट है हमारा भक्ति योग। तो भक्ति योग का जो मार्ग है, वो व्यक्ति को ईश्वर के साथ जोड़ता है और जीवन में भक्ति योग से हमें शांति, आनंद और हमें उद्देश्य मिलता है। ईश्वर के प्रति प्रेम, विश्वास और समर्पण ही क्या कहलाता है, आपका भक्ति योग। तो जब आप भक्ति करते हैं ना, आप संपूर्ण सरेंडर कर देते हैं भगवान को। भगवान, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। तो यहाँ से साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या होती है कि जो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी होती है ना, वो बैलेंस बनती है। जो आपकी आशाएं हैं, जो आपका विश्वास है, आपका होप है, तो भक्ति से ईश्वर में विश्वास बढ़ता है, जिससे हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमारी आशा बनी रहती है। पॉजिटिव इमोशंस आते हैं हमारे, इससे भक्ति प्रेम से हमारे अंदर करुणा पैदा होती है, कृतज्ञता पैदा होती है, सेटिस्फेक्शन पैदा होती है, और जिससे हमारी पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ावा मिलता है भक्ति योग से, और हमें मानसिक शांति मिलती है। तो भक्ति योग व्यक्ति को ईश्वर के प्रति समर्पित करके उसके जीवन में प्रेम, शांति और संतुलन लाता है। तो भक्ति योग हमारे जीवन में क्या लाता है, प्रेम, शांति और संतुलन लाता है। एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशन, तो नॉलेज क्या कहती है, ज्ञान मीमांसा का आधार, कि सिर्फ जो बाहर से प्रेरणा मिल रही है ना, वो नॉलेज नहीं है, बल्कि हम जो चीजें सीख रहे हैं, वो इंटरनल रियलाइजेशन होना भी बहुत जरूरी है। जब आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा आपको कुछ कहती है करने के लिए, वो नॉलेज आपको लाइफ टाइम याद रहती है। एक्सटर्नल रियलाइजेशन से ज्यादा इंटरनल रियलाइजेशन पर यहाँ पर जोर दिया गया है कि ज्ञान केवल बाहर से प्राप्त करने वाली जानकारी नहीं है, बल्कि स्वयं के भीतर सत्य का अनुभव करवाना ही क्या है, ज्ञान मीमांसा का आधार। तो नॉलेज क्या है, जो आप बाहर से इंफॉर्मेशन लेते हैं, प्लस आंतरिक अनुभूति, जो आप अंदर से अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर एक श्लोक है, तद्धि प्रणिपातिने परिपर्शने सेवाया। तो इसका मतलब है, जो आप नॉलेज ले रही हैं, जो आप इंफॉर्मेशन ले रही हैं, जो आप पढ़ाई कर रही हैं, जितना भी आप पढ़ते हैं, तो उससे आपको क्या होना चाहिए, आप इससे क्या है,
विनम्रता के साथ गुरु के पास जाएं। ये नहीं है कि आप अपना घमंड दिखा रही हैं, मैं अपने गुरु से उच्च हूँ या मेरे को ज्यादा नॉलेज है। जब आप इस श्लोक का मतलब है, जब आप अपने गुरु के पास जाएं तो विनम्रता के साथ जाएं, सब कुछ सरेंडर करके जाएं। मुझे कुछ नहीं आता माधव, गुरु मुझे कुछ नहीं आता, आप मुझे जो भी शिक्षा देंगे वही मेरे मार्ग का निर्माण करेंगे। और इसी में बच्चे को क्या होना चाहिए, जिज्ञासा के साथ क्वेश्चन पूछने चाहिए यहाँ पर। तो नॉलेज क्या है, नॉलेज इज टू बी सॉट विद ह्यूमैलिटी, विनम्रता के साथ क्वेश्चंस गुरु के पास जाना चाहिए। इंक्वायरी मेथड, जिज्ञासा के साथ बच्चे को प्रश्न पूछना चाहिए। और जो विद्यार्थी है वो सर्विस दे, गुरु और समाज को निस्वार्थ सेवा प्रदान करे। तो ये क्या है आपका ज्ञान मीमांसा का आधार। तो जो ज्ञान होता है, जो बाहर से इंफॉर्मेशन होती है और जो आंतरिक अनुभूति होती है, तो भगवत गीता जिन माध्यमों से ज्ञान की प्राप्ति करती है उसको सही साधन मानती है। नंबर 1 है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है, करके सीखना। जिस जब बच्चा कुछ सीखता है ना, तो ये नहीं है कि टीचर ने पढ़ा दिया और बच्चे ने सीख लिया। बच्चा लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखेगा उस चीज को। जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं, साइकोलॉजी का कोई टॉपिक है, तो उसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी समझाते हैं कि जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था तो वो ऐसे एक्सपेरिमेंट में लागू करके दिखाते हैं। तो बच्चे प्रयोगशाला में जब स्वयं करके उस चीज को सीखते हैं तो वो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। कंटेम्पलेशन क्या कहती हैं, जो सीखी हुई बातें हैं, जो टीचर ने समझाया या किसी भी बड़े ने समझाया, तो उस उस नॉलेज के ऊपर गहराई से विचार करना, क्या ये चीज जो है इसका वास्तविक अर्थ क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन है इसका ओरिजिनल में अर्थ क्या है। रिफ्लेक्टिव डायलॉग, प्रश्न पूछना, चर्चा करना, डिस्कस करना, ठीक है ना, विचारों का आदान प्रदान करना, यही ज्ञान मीमांसा का आधार है कि हमें आपस में डिस्कस करना चाहिए। बच्चा लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपेरिमेंट करके सीखे, कंटेम्पलेशन मेथड यूज करे, गहराई में सोचे। कंस्ट्रक्टिविज्म, बच्चा स्वयं अनुभव करे, चिंतन करे, चर्चा के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करे। देखिए जो कंस्ट्रक्टिविज्म मेथड है ना, ये आज से 5000 साल पहले भगवत गीता में ये वर्ड आ चुका है कि जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, वो स्वयं अनुभव करके सीखे, थिंक करके सीखे, चीजों को, ज्ञान का निर्माण करे। लेकिन अब जो हम साइकोलॉजिस्ट जो पढ़ रही हैं, जीन प्याजे ने कंस्ट्रक्टिज्म की बात कही, तो ये तो बाद की बातें हैं। हमारी ईस्टर्न सिस्टम में, भगवत गीता में 5000 साल पहले हमारी ज्ञान मीमांसा, हमारी एजुकेशन, हमारी नॉलेज में ये मेथड आज पहले से ही विद्यमान है। जैसे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव डायलॉग होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिविज्म होने चाहिए। तो कंस्ट्रक्टिविज्म वाली थ्योरी है ना, जो जीन प्याजे की, जो साइकोलॉजिस्ट हैं वेस्टर्न के, तो ये हमारे ईस्टर्न सिस्टम में आज से 5000 साल पहले भगवत गीता में लिखी जा चुकी हैं कि ज्ञान को किन किन माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता है सही तरीके से। नेक्स्ट है एथिकल एंड वैल्यू एजुकेशन। तो एथिकल संस्कार, कि एक टीचर के संस्कार भी अच्छे होने चाहिए, जो बच्चे को एजुकेशन चाहिए वो एजुकेशन दे। और एक जो स्टूडेंट है उसके भी संस्कार एक टीचर को टीचर ही माने। ये नहीं है कि वो टीचर, आजकल के स्टूडेंट्स जैसे बोल देते हैं टीचर्स को कुछ भी। तो ये भगवत गीता में ये कहते हैं कि गुरु और शिष्य दोनों के संस्कार अच्छे होने चाहिए। ठीक है ना, गुरु को माँ पिता, माँ बाप का दर्जा मिलना चाहिए। ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन आपको भगवत गीता में ज्ञान मीमांसा का आधार बताती है कि जब गुरु के पास जाओ तो विनम्रता के साथ जाओ, क्यूरियोसिटी के साथ क्वेश्चंस पूछो, ठीक है ना, गुरु और समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा करो। ये क्या है आपका ज्ञान मीमांसा का आधार, जो सिर्फ बाहर से नहीं आपके अंदर से आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल फिलॉसफी इन द भगवत गीता। तो भगवत गीता में शैक्षणिक दर्शन क्या है, कुछ की वैल्यूज हैं, प्रमुख मूल्य हैं हमारी भगवत गीता के। सत्य, अहिंसा, क्षमा, दम, त्यागा, क्षमा और श्रद्धा।
तो ये क्या है? मुख्य मूल्य हैं कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। नंबर फर्स्ट सत्य, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, सच का पालन करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी ईमानदारी से जीनी चाहिए, ठीक है ना? इस जैसे कि पेपर में हमें नकल नहीं करनी है ना, आपको चोरी करते हो ना, नकल करते हो, तो वो नहीं करनी, आपको सत्य बोलना है। नेक्स्ट है अहिंसा, किसी भी प्राणी को अपने विचारों से, अपनी वाणी से या किसी भी कर्म से कष्ट ना पहुंचाना, मारना नहीं है। चाहे वो आप किसी को गाली नहीं देनी, जैसे कुछ होते हैं ना, आप विचारों से, वाणी से भी कष्ट पहुंचाते हैं। तो अहिंसा क्या कहती है? किसी भी प्राणी को, किसी भी मनुष्य को, कोई भी हो, प्राणी में सब आ जाते हैं आपके, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, ह्यूमन बीइंग भी हैं, तो सभी, किसी भी प्राणी को विचारों से, वाणी से या कर्म से कष्ट ना पहुंचाना आपका अहिंसा कहलाता है, ठीक है ना? जैसे विद्यालय में किसी और छात्र को परेशान ना करना या फिर अपने टीचरों के बारे में कुछ गलत ना बोलना, तो ये सब क्या है? अहिंसा है। थर्ड पॉइंट है क्षमा। तो क्षमा क्या है? आपके मन का कंट्रोल, आपको अपने मन पर कंट्रोल रखना चाहिए, अपनी भावनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, ठीक है ना? गुस्सा आने पर आपको शांत रहना चाहिए, ये क्या है? आपका क्षमा। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट दम, इंद्रियों का नियंत्रण। वो 5 घोड़े आपको बताए थे ना, 5 सेंसेस जो आपको प्लेज़र देती हैं। आपको पता है कोई चीज़ गलत है, आप फिर भी उस चीज़ के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। तो ये दमक क्या है? आपकी इंद्रियों का कंट्रोल करना। आपकी 5 सेंसेस हैं, आपकी आँखें, आपका कान, आपका नाक, आपकी जीभ और आपकी त्वचा। इन सबको कंट्रोल करने का काम किसका है? दमा का। इससे क्या होता है? आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है, और जैसे कि जब आप पढ़ाई करते हैं और बार-बार फ़ोन यूज़ कर लेते हैं ना, तो वो पाँचों इंद्रियाँ क्या कह रही हैं? पढ़ो मत, फ़ोन देख लो। तो इससे क्या होगा? तो ये आपके प्रमुख मूल्य हैं जो आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएँगे कि हमें पढ़ाई करते टाइम फ़ोन को साइड में रख देना है, यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है त्यागा। हमें अपने अहंकार का त्याग करना चाहिए, हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो इससे हमें क्या होता है, एजुकेशन में क्या यूज़ है त्यागा का, कि हमें अच्छी शिक्षा मिलती है, हमारे चरित्र का निर्माण अच्छा होता है, हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, ठीक है ना? बिना किसी पुरस्कार की अपेक्षा के हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट है क्षमा। क्षमा का मतलब है माफ़ कर देना। तो आजकल क्या है, हम एक-दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते। लेकिन आप ये देखिए, हमारे पेरेंट्स हैं, जब बच्चा कोई गलती करता है ना, पेरेंट्स तभी माफ़ कर देते हैं अपने बच्चों को कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं। इसी तरीके से हर रिलेशन में, चाहे वो कोई भी रिलेशन है, चाहे वो भाई-बहन का है, चाहे वो फ्रेंड्स का है, चाहे वो दोस्ती का है, चाहे वो किसी भी तरीके का रिलेशनशिप है, तो उसमें हमें क्षमा का भाव होना चाहिए। दूसरों की गलतियों को माफ़ करना और मन में द्वेष ना रखना, ये हमारा प्रमुख मूल्य होना चाहिए। जैसे हम अपनी माँ से लड़ाई करते हैं ना, और माँ हमें तभी माफ़ कर देती हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, तो हमें क्षमा का भाव, ये हमारे मूल्य हैं। भगवत गीता में ये हमारे प्रमुख मूल्य हैं जो ये मैं बता रही हूँ आपके। सत्य, अहिंसा, क्षमा, दम, त्याग, क्षमा। नेक्स्ट है श्रद्धा। अपने गुरु के प्रति जो आपको ज्ञान देते हैं, उन सत्य, स्वयं पर विश्वास रखना, ये सब आपकी क्या है? प्रमुख मूल्य। तो यहाँ पर आपकी जो यूजीसी नेट में क्वेश्चंस हैं, वो नॉलेज क्या है? एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन प्लस में इंटरनल रियलाइजेशन होती है। जो लर्निंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? आपकी ह्यूमिलिटी प्लस इंक्वायरी प्लस सर्विस मेथड होना चाहिए। टीचिंग मेथड क्या है? यहाँ पर डायलॉग मेथड होना चाहिए, प्लस में रिफ्लेक्शन, प्लस में एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है आपका रिलेवेंस टू कंटेम्पररी एजुकेशन। तो इसका मतलब क्या है? जो भगवत गीता के सिद्धांत हैं, वो आज की शिक्षा में, हमारी पर्सनैलिटी में
आज भी उतने ही उपयोगी हैं जो 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। वो एजुकेशन, वो उपदेश आज भी हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, हायर एजुकेशन में क्यों पढ़ाई जा रही है, क्यों है वो इम्पोर्टेंट? तो उसके 3 पॉइंट हैं। एजुकेशन फॉर इमोशनल एंड मेंटल रेसिलियंस, लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग, प्रमोटिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ये क्या बताती हैं? देखिए, भगवत गीता सम समत्व पर बल देती है, जो विद्यार्थी को चिंता, टेंशन, तनाव और भावनात्मक संतुलन से निपटने में मदद करती है। आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो टेंशन ज्यादा ले लेते हैं, पेपर है, क्या होगा, कैसे होगा, तो टेंशन को कम करती है आपकी भगवत गीता। ठीक है ना? ये आपकी तनाव को कंट्रोल करती है, आपके मन को शांत रखती है, आपके लक्ष्य पर एकाग्र बनाए रखती है। इससे आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है, इससे आपका मेंटल हेल्थ बढ़ता है। एक, एक समतत्व मीन्स आप किसी भी स्थिति में हैं, ठीक है ना? उसमें बैलेंस रहें, ठीक है ना? बैलेंस जब आप बनाकर रखते हैं तो वो क्या है, आपके समतत्व पर बल देती है। इससे आपकी क्या होती है, माइंडफुलनेस बढ़ता है, आपका तनाव जो है वो ठीक होता है, आपकी सकारात्मक आपको चीजें मिलती हैं। यदि परीक्षा में कम अंक आए तब भी निराश ना होकर पुनः मेहनत करना, यही है आपका समतत्व। मतलब ये कह रहा है, अगर आपके मार्क्स कम आए हैं किसी पेपर में तो आपको निराश नहीं होना, ये आपको दोबारा से खड़ा करती है। मेंटल रेसिलियंस क्या होता है, आपकी कितनी भी ऐसी स्थिति आ जाए कि सब कुछ आपके साथ गलत हो रहा है, ये आप फिर से उस स्थिति में दोबारा से खड़े होकर उतरें। ठीक है ना? लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जो आप अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहे दोबारा, तो भगवत गीता आपको ये सिखाती है, वो दृढ़ता देती है कि आप दोबारा से अपने पैरों पर खड़े होकर दोबारा से उसी लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में आए, और यही से आपका समतत्व कहलाता है। एजुकेशन में इसीलिए आज ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग। जब जो आपका कृष्ण है ना, कृष्ण मीन्स मार्गदर्शन, गाइडेंस, जो आपका टीचर है। अगर आपका टीचर आत्मविश्वास से भरा है, आपके कंफ्यूजन को दूर करता है, अपने स्टूडेंट के कंफ्यूजन को, डायलिमा को, ठीक है ना, द्वंद को दूर करता है, तो उससे आप अपने निर्णय बहुत अच्छे से ले सकते हैं। अर्जुन की दुविधा कृष्ण ने दूर की थी ना, तो इसी तरीके से एक कॉन्फिडेंट लीडर जब अपने स्टूडेंट की कंफ्यूजन को दूर करता है तो वहां से भी लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग की क्षमता बिल्ट होती है बच्चों में। तो यहाँ से फिर क्या होता है, आप कैरियर को चूज करते हैं, कौन सा आपका कैरियर ठीक रहेगा, आप सही विकल्प चुनते हैं, कठिन परिस्थितियों में दृढ़ रहकर सही डिसीजन लेते हैं। यही संदेश आपकी गीता का है। थर्ड पॉइंट है इसका, प्रमोटिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन। भगवत गीता आपको आज भी आंतरिक प्रेरणा का बढ़ावा देती है। देखिए, कुछ सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरीज तो आज के टाइम में हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजिस्ट में, इसमें साइकोलॉजी में, लेकिन भगवत गीता में 5000 साल पहले बताया गया है प्रमोटिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कि ऑटोनॉमी, कंपिटेंस, रिलेटेडनेस, स्वयं, ऑटोनॉमी मीन्स स्वयं निर्णय लेने की क्षमता। एक जो टीचर का काम होता है ना, वो बच्चे को ऐसी एजुकेशन दे, उसके कन्फ्लिक्ट्स को दूर करे और उसको वो रास्ता दिखाए, वो काउंसलिंग करे कि जिससे बच्चे में क्या हो, स्वयं निर्णय लेने के डिसीजन विकसित हो। सेकंड है कॉम्पिटेंस, बच्चे को अपनी क्षमताओं पर कौशल डेवलपमेंट हो सके, बच्चा अपनी क्षमताओं को पहचाने और दूसरों के साथ अच्छे से रिलेशनशिप बना सके। तो ये सब क्या है, हमारे भगवत गीता के सिद्धांत हैं जो आज आधुनिक शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य, लीडरशिप और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आज भी इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, जो वेस्टर्न सिस्टम है वो सिर्फ
आउटर बिहेवियर पे जोर देता है, लेकिन अपना जो ईस्टर्न सिस्टम में हम भगवत गीता, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इंटीग्रल योग या जो पहले की हमारी प्राचीन प्रणालियों में पढ़ाई एजुकेशन होती थी, वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि तुम्हें इंटेलिजेंस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई बुक्स की नॉलेज दी, वो तुम्हारे को आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू। आईक्यू स्टैंड्स फॉर आपको इंटेलिजेंस क्वोशिएंट भी प्रोवाइड करती थी, आपको इमोशनल क्वोशिएंट भी प्रोवाइड करती थी और आपको स्पिरिचुअल क्वोशिएंट भी प्रोवाइड करती थी, और इन तीनों में बैलेंस बनाना भी सिखाती थी आपका ईस्टर्न सिस्टम। इसीलिए आज हम साइकोलॉजी में भगवत गीता पढ़ रहे हैं, इसीलिए आज हम हायर एजुकेशन में भी भगवत गीता पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि बच्चा सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस से रिलेट ना रहे, सिर्फ एक एजुकेशन डिग्री के लिए ना पढ़े, बल्कि बच्चे के अंतर्गत आईक्यू का, इमोशनल क्वोशिएंट का, भावनात्माओं को समझने का, आत्मा की जागरूकता, स्पिरिचुअल क्वोशिएंट, सभी का समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन हो, इक्वल बैलेंस हो, ताकि वो अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सके। तो ये जब तीनों मिलेंगे ना, आईक्यू प्लस में ईक्यू प्लस में एसक्यू, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, इमोशनली क्वोशिएंट और स्पिरिचुअल क्वोशिएंट, तीनों का कोऑर्डिनेशन आपको एक संपूर्ण ब्रह्मांड बनाता है, आपको बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करता है, आपकी जो रिलेशनशिप है यहीं से आपके सक्सेसफुल होते हैं, आपकी मानसिक शांति और आपको संतुलन यहीं से मिलता है, एक आपको अपनी लाइफ का उद्देश्य मिलता है, और एक आपका जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है ना, तो वो आपको आईक्यू प्लस ईक्यू प्लस एसक्यू से ही मिलता है। तो आईक्यू क्या होता है? आपकी नॉलेज, आपकी रीजनिंग, आप किसी समस्या को कैसे सॉल्व करते हो, किस स्थिति में कैसे डिसीजन लेते हो, कितना सीख पाते हो, कितने समझने की क्षमता है। तो आईक्यू हमें सोचने की शक्ति देता है, ठीक है ना? और ईक्यू क्या है? ईक्यू आपको भावनात्मक रूप पर दृढ़ बनाता है, आपको इमोशनल कंट्रोल करना सिखाता है, आपको सहानुभूति सिखाता है दूसरों के प्रति, ठीक है ना? आप अपने संबंध, अपने रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करके रखते हैं, आपका जो इमोशनल बैलेंस है उसको दिल से जुड़ना सिखाता है आपका ईक्यू। नेक्स्ट है आपका स्पिरिचुअल क्वोशिएंट। तो ये क्या है? आपको आत्मबोध कराता है, आपको अपने अंदर का बोध कराता है कि मैं क्या हूँ, ठीक है ना? जीवन का उद्देश्य क्या है? स्पिरिचुअल क्वोशिएंट आपको क्या सिखाता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? जब आप भक्ति में लीन हो जाते हो ना, आप कभी अकेले में बैठना, मेडिटेशन करना और सोचना कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, तो ये है आपका स्पिरिचुअल क्वोशिएंट, जो आपको आपकी लाइफ का पर्पस दे, जो आपको आपकी आंतरिक शक्ति दे, जो आपको शांति और संतोष दे। तो जब ये तीनों चीजें मिलती हैं, आईक्यू प्लस ईक्यू प्लस एसक्यू, यही आपके को जिंदगी का संपूर्ण होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है। इसीलिए भगवत गीता कहती है तीनों का संपूर्ण विकास करना ही क्या कहलाता है? आपका संपूर्ण विकास। आईक्यू प्लस ईक्यू प्लस एसक्यू इज इक्वल टू होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिर्फ आईक्यू से नहीं होता, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपका आईक्यू प्लस ईक्यू प्लस में एसक्यू, इन तीनों का संतुलित विकास करके मनुष्य सफल, शांत और श्रेष्ठ जीवन जीने के काबिल होता है। यही हमें भगवत गीता सिखाती है। गीता सिखाती है कि सोचने की बुद्धि, महसूस करने के लिए हृदय और जीने के लिए आत्मा, तीनों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो भगवत गीता का कॉन्क्लूजन क्या है एजुकेशन में, ठीक है ना? हमने ये सब क्यों पढ़ा? क्योंकि आज की जो हमारी हायर एजुकेशन है वहां पर हमें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत से क्राइसिस आ रहे हैं हमारे संस्कारों में, एजुकेशन में। क्या है? वैल्यू क्राइसिस, मूल्यों का संकट। जो बच्चे हैं ना, वो परीक्षा में नकल करके पास हो रहे हैं, एक दूसरे की चोरी की लिखाई, सेम कंटेंट लिखते हैं, चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार और स्वार्थ है, तो मूल्यों का संकट आया है हमारे यहाँ पर। तो इसीलिए ही
भगवत गीता में शैक्षणिक दर्शन आधुनिक शिक्षा के लिए क्यों मार्गदर्शक है, ताकि हमारे इन मूल्यों को हम पहचान सकें कि हमें परीक्षा में नकल नहीं करनी, हमें किसी का डाटा चोरी नहीं करना, हमें भ्रष्टाचार नहीं करना। सेकंड है आपका मेंटल हेल्थ। तो हायर एजुकेशन में मेंटल हेल्थ, आज के टाइम पर बच्चा इतना तनाव ले लेता है परीक्षा के दौरान और असफलता के डर से बच्चे सुसाइड करते हैं। नीट नीट के जो बच्चे हैं वो कामयाब नहीं हो पाते, या किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी स्ट्रीम में बच्चे जब सक्सेस नहीं हो पाते तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो भगवत गीता आपको बैलेंस सिखाती है, बैलेंस लाइफ जीना सिखाती है कि अपना कर्म कीजिए। फेल होना, सक्सेस होना यही ज़िंदगी नहीं है। आप अपना कर्म अच्छे से कीजिए, वो हम प्रीवियस में पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ मोटिवेशन। आज के समय में मोटिवेशन की कमी है। तो हम हमारी आंतरिक इच्छा कम है बच्चों में, तो केवल अंक पाना या नौकरी पाने के लिए हम पढ़ते हैं। इंटरनल मोटिवेशन के लिए हम नहीं पढ़ते, पढ़ाई में रुचि नहीं लेते बच्चे। सोशल मीडिया, मोबाइल पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेड नॉलेज। तो फ्रेगमेंटेड नॉलेज क्या होती है कि सीखने के अलग अलग ज्ञान, परंतु होलिस्टिक दृष्टिकोण का कोई जुड़ाव नहीं है। मतलब कि बच्चा सिर्फ रट कर पढ़ रहा है, पास होने के लिए पढ़ रहा है। जो बच्चा नॉलेज ले रहा है ना, वो उसको अपने वास्तविक जीवन में नहीं उतार पा रहा कि मैंने जो वो पढ़ा है तो उसका क्या मेरी जिंदगी में यूज है। अब जैसे आप लोगों ने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया भगवत गीता, आप सिर्फ नेट क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये फ्रेगमेंटेड नॉलेज है। रट कर पढ़ रहे हो, समझ के पढ़ रहे हो, मार्क्स ले लिया। लेकिन ये भगवत गीता जो आप आज हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हो, अगर आपने इन भक्ति योग को, सांख्य योग को, ज्ञान योग को, हमने जितने भी योग पढ़े हैं, अगर हम उनको अपने वास्तविक जीवन में उतार लेंगे, तभी हमारी नॉलेज क्या है, हमारी भगवत गीता का शैक्षणिक एजुकेशन महत्व यही है कि हम जो पढ़ें वो अपनी जिंदगी में उतारें। लेकिन हम आज के टाइम में क्या है, जो चैलेंजेस हैं हायर एजुकेशन में, बच्चा सिर्फ और सिर्फ रट कर पढ़ना चाह रहा है, आईक्यू पर जोर देता है, ईक्यू और एसक्यू पर जोर नहीं देता। तो गीता का दर्शन क्या कहता है, आपके मूल्य, आपकी मोरालिटी, आपका सेल्फ डेवलपमेंट, आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। आईक्यू प्लस ईक्यू प्लस एसक्यू का बैलेंस ही क्या कहलाता है, आपका पूर्ण मानवीय विकास कहलाता है। तो भगवत गीता केवल ज्ञान नहीं देती, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा देती है। भगवत गीता के 4 पिलर, 4 स्तंभ, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अभ्यास योग, जो हम पढ़ चुके हैं। गीता हमें सिखाती है हमें सही डिसीजन कैसे लेने हैं, मोरल डिसीजन कैसे लेने हैं, संकट में कोई संकट आए तो उसमें पेशेंस कैसे बनाए रखना है, हमें कॉन्फिडेंस सिखाती है, हमें बैलेंस रहना सिखाती है। गीता हमें रिस्पॉन्सिबल बनाती है। गीता के उपदेश हमें लीडरशिप क्वालिटी एनहांस करते हैं। गीता पढ़ने से हमारे अंदर अपने गुरु के प्रति, समाज के प्रति सेवा का भाव उत्पन्न होता है। इससे हम अपने आप को आत्मबोध, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर पाते हैं और अपने जीवन का उद्देश्य जान पाते हैं। भगवत गीता से हमें शांति, समर्पण और आंतरिक शक्ति मिलती है। ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो हमारे आईक्यू प्लस ईक्यू प्लस एसक्यू से ही मिलता है। आईक्यू स्टैंड्स फॉर बौद्धिक डेवलपमेंट, EQ stands for भावनात्मक विकास एंड SQ stands for आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल क्वोशंट। तो इन सब का संपूर्ण कोऑर्डिनेशन ही आपकी बैलेंस जिंदगी का कुंजी है, की है। तो गीता का सार क्या कहता है, सर्व धर्म का पालन, निष्काम कर्म कीजिए, आत्मज्ञान, अपने आप को पहचानिए, भक्ति कीजिए, सब कुछ भगवान पर सरेंडर कर दीजिए, निरंतर अभ्यास करते रहें, मोरालिटी को अपनाएं, लीडरशिप की क्वालिटी करें और समग्र विकास। यही है गीता का सार। जो गीता को समझता है वह जीवन को सफलता पूर्वक सीख लेता है। तो ये था हमारा टॉपिक,
साइकोलॉजिकल थॉट्स इन सम मेजर ईस्टर्न सिस्टम में भगवत गीता। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा बुद्धिज्म। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।